दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, कोई परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहा है और कोई कह रहा है कि हमारे भविष्य से जुड़े फैसले में हमारी बात भी सुनी जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या धरना देने से कुछ होता है? अगर धरना देने से कुछ होता तो फिर महात्मा गांधी ने बार बार सत्याग्रह और उपवास का रास्ता क्यों चुना? क्या गांधी जी भी अन्याय के खिलाफ बैठते थे और जब वे उपवास पर बैठते थे तब उनके साथ क्या होता था? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में यही समझेंगे। इस वीडियो का मकसद किसी राजनीतिक दल या संगठन का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास को समझना और यह जानना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन की ताकत क्या होती है। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि गांधी जी हर आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी में उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। उपवास यानी भूख हड़ताल उन्होंने केवल कुछ खास परिस्थितियों में की। उनके लिए उपवास किसी को डराने का तरीका नहीं था, बल्कि अपने विचारों की ताकत दिखाने और लोगों की अंतरात्मा को जगाने का माध्यम था। गांधी जी कहते थे कि अगर मुझे लगता है कि समाज में गलत हो रहा है तो सबसे पहले मुझे खुद त्याग करना चाहिए। इसलिए वे अपने शरीर को कष्ट देकर लोगों से कहते थे कि हिंसा छोड़ो, नफरत छोड़ो और सच का साथ दो। यही कारण था कि उनके आंदोलन को सत्याग्रह कहा गया। सत्य का आग्रह यानी सच पर डटे रहना। अब सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले का भारत, न मोबाइल था, न इंटरनेट और न सोशल मीडिया। लेकिन जैसे ही खबर फैलती कि गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया, पूरे देश में हलचल मच जाती थी। अखबारों की पहली खबर गांधी जी की होती थी। लोग सुबह उठकर सबसे पहले यही जानते थे कि गांधी जी की तबीयत कैसी है। गाँवों में लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते थे, मंदिरों में प्रार्थना होती थी, मस्जिदों में दुआ मांगी जाती थी, गुरुद्वारा में अरदास होती थी। हर किसी को चिंता रहती थी कि महात्मा गांधी की तबीयत ज़्यादा खराब न हो जाए। जैसे जैसे उपवास के दिन बढ़ते थे, वैसे वैसे उनका शरीर कमज़ोर होने लगता था। उनका वजन कम हो जाता था, कई बार चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर दिन रात उनकी जांच करते थे। उनकी नाड़ी, ब्लड प्रेशर और शरीर की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाती थी। डॉक्टर उन्हें बार बार कहते थे कि अब उपवास खत्म कर दीजिए, लेकिन गांधी जी कहते थे, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा या मुझे यह नहीं लगेगा कि लोगों के दिल में बदलाव आया है, तब तक मैं अपने उपवास जारी रखूंगा। ब्रिटिश सरकार भी गांधी जी के हर उपवास पर नज़र रखती थी। वह साफ थी, गांधी जी उस समय सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके थे। अगर जेल में या उपवास के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती तो पूरे देश में गुस्सा फैल सकता था। इसलिए कई बार सरकार डॉक्टरों की टीम भेजती थी। उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि अंग्रेज सरकार हर बार उनकी सारी मांगे तुरंत मान लेती थी। कई बार लंबी बातचीत होती थी, कई बार समझौते होते थे और कई बार मतभेद भी बने रहते थे। गांधी जी को कई बार गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कई महीने और कई साल जेल में बिताए, लेकिन जेल में जाने के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उनका मानना था कि अगर रास्ता सही है तो मुश्किलें से डरना नहीं चाहिए। यही वजह थी कि उनका आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या गांधी जी कभी डरे नहीं? बिल्कुल, वे भी इंसान थे, उन्हें भी दर्द होता था, उन्हें भी बीमारी होती थी, लेकिन उनका विश्वास था कि अगर एक व्यक्ति का त्याग लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है तो यह त्याग छोटा है। शायद यही कारण था कि लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखने लगे थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आज जो भी आंदोलन हो रहा है गांधी जी के सिद्धांत आंदोलन जैसा ही हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। हर आंदोलन का अपना अपना उद्देश्य और अपनी अपनी परिस्थिति होती है। गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोग संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए किसी भी आधुनिक आंदोलन को समझने के लिए उनके मुद्दे और तरीके और उनके उद्देश्य को अलग अलग देखना चाहिए। अब बात करते हैं आज के समय की। आज भारत आज़ाद है, हमारे पास संविधान है, अदालतें हैं, चुनाव है और अपनी बात रखने का अधिकार भी है। अगर किसी व्यक्ति या किसी समूह को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो यह शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज़ उठा सकता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हजारों युवा अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उनकी बात सुनी जाए। हर कोई उनकी बात से सहमत हो या जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आंदोलन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में है तो अपनी बात रखना लोकतंत्र का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी जी का आंदोलन और आज का आंदोलन एक जैसा है? इसका जवाब है नहीं। दोनों का समय अलग है, दोनों के मुद्दे अलग हैं और दोनों की परिस्थितियाँ भी अलग हैं। गांधी जी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय भारत गुलाम था और लोगों के पास आज जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। वहीं आज के युवा अपने भविष्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए दोनों आंदोलनों की तुलना करते समय उनके उद्देश्य और समय को समझना
बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों में समान दिखाई देती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर दौर में आंदोलन करने के तरीके बदल जाते हैं। गांधी जी के समय पदयात्रा, सत्याग्रह और उपवास ज़्यादा दिखाई देते थे। आज धरना, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अदालत के माध्यम से भी लोग अपनी बात रखते हैं। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हर आंदोलन सही होता है या हर आंदोलन गलत होता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी आंदोलन को समझने से पहले उसके पीछे का कारण जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बात को सुने बिना उसके बारे में फैसला कर लेना सही नहीं होता है। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी समाज की ताकत इस बात से पहचानी जाती है कि वहाँ लोगों को अपनी बात कहने की कितनी आज़ादी है। आज भी यही बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। उसके बाद उससे सहमत हो या असहमत हो, या यह हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। दोस्तों, इतिहास बदल गया है, समय बदल गया है, आंदोलन करने के तरीके ही बदल गए हैं, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली। जब भी किसी इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह चाहता है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। यही भावना कभी गांधी जी के आंदोलन में दिखाई देती थी और यही भावना आज भी अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों में दिखाई दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों आंदोलन एक जैसे हैं, बल्कि यह है कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल आपके साथ कोई अन्याय हो और आपको लगे कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी और शायद एक नई चर्चा की शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि इतिहास को आसान भाषा में समझना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं ऐसे ही आसान और तथ्य आधारित वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।